अब सिनेरियो की बात कर लेते हैं। हमने बात कर लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्या सोच रहा है। अब मैं सिनेरियो की आपके सामने बात रख देता हूँ कि ये हंगामी इजलास हो रहा है, वोटिंग इसमें होगी। जो आप कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर है वो बड़ी मुश्किल में फंस गया है, क्योंकि उसने सारे पैसे ही जो है वो आपको देने की बात की है पाकिस्तान इंडिया के मैच के होने के ऊपर। तो सब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पर बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, मुल्क की, इंडिया के ना आने की, वहीं पर एक और पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो जारी है उसकी वजह से एक मैच को भी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया श्रीलंका की टीम के हवाले से। अगर हम बात करते हैं माजी में मसाइल बांग्लादेश में भी हुए, जहाँ पर उनकी टीम भी पाकिस्तान पहले आ गई ट्रेनिंग के लिए, उस वक्त वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनफैक्ट सक्सेसफुल होता है तो बगारती करने वाले बड़े आ जाते हैं और जलने वाले बड़े आ जाते हैं, लेकिन कुछ जलने वाले ऐसे भी होते हैं जो बगैर लॉजिक के बातें करते हैं, जो बगैर लॉजिक के अपनी पेश करने आ जाते हैं। उनमें आता है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। आप खिलाड़ियों की फैमिलीज बाकायदा तौर पर उन मामलात में एंगेज थी, लेकिन बट दे केम हियर। तो पाकिस्तान में इस वक्त इस किस्म के मामलात आपको नहीं लगता कि एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि आगे हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में खासा वक्त बाकी है, लेकिन ये मामलात क्रिकेट को भी खराब कर रहे हैं। अफसोस। तो ज़रा इस हवाले से भी हमें कुछ आगाह कर दीजिए। देखिए अभी चेंज हुआ है थोड़ा सा, डिज्नी स्टार से फिर 18 जो उनका वाइकॉन है वो मर्जर हो गया है, अब बड़ी कंपनी हो चुकी है। उन्होंने जो कंपनी हायर की है वो सनसेट वाइन है, आपको बहुत बखूबी अंदाजा होगा इन चीज़। उनको लास्ट वीक विजिट करना था पाकिस्तान का ब्रॉडकास्टिंग के लिए कि हमें यहाँ से प्रोडक्शन करनी है, सारी चीज़ें करनी है। ना कहना जब आपकी सड़कें बंद होंगी और वहाँ पर मुजाहरे हो रहे होंगे और लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे कि आइंदा चंद बरस, चंद महीने, चंद हफ्ते, चंद दिन, बल्कि ना बरस ना महीने, चंद दिनों की बात है, मतलब इवन चंद दिनों से भी निकल जाए, चंद घंटों की बात है। आइंदा चंद घंटे आपके मुल्क के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। सबको पता है कि बुमराह ने इनकी फाड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया की पकड़ के और इनके घर में घुस के इनको बजाया हुआ है, और अब यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया आईसीसी को कह रहा है कि भाई वो बुमराह का ना वो बॉलिंग एक्शन में रिपोर्ट कर दो, वो जी इलीगल है। उसके ऊपर इनका वो जो हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि फिलहाल आईसीसी की तरफ से खबर आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें हजारों हजार जान जा रहा है। इसके चलते आईसीसी ने 29 तारीख को मीटिंग रखा हुआ था कि फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगा या पाकिस्तान से छीन लिया जाएगा। उससे पहले ये सब हादसा देखकर आईसीसी ने फैसला किया है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से छीन लिया जाए और इंडिया में करवाया जाए। इससे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गया है और सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी पर ही चर्चा चल रहा है। आइए देखते हैं। जी मेरे जी हमारी जेब में जितना आ जाए उतना ही बहुत है, आवाम को घंटा उन्होंने कुछ करना है। So that means कि हाइब्रिड हमारे करप्ट इदारे, ये जो सारी चीजें इस चीज में बहुत ज्यादा, क्रिकेट हमारा एक अलग स्पोर्ट है। मेरे ख्याल से इस चीज से किसी चीज को किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर गुड नेम? जैन अली। और आपका? अदील। अदील एंड जैन, आज का हमारा क्वेश्चन ये होगा, हम बात कर रहे हैं इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि भाई इंडिया आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, इंडिया आएगा गेम अपना मैच खेलेगा और वापस ट्रैवल करेगा इंडिया को, और इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो हमें न्यूज पर नजर आ रही है। अब फाइनली एक लास्ट मीटिंग है 29 नवंबर को, एक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू फाइनली आंसर मिल जाएगा कि इंडिया ट्रैवल कर रहा है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, आखिर इंडिया की तरफ से इस तरह का एक रिस्पांस क्यों आ रहा है, हालांकि पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल कर चुका है? देखें, पाकिस्तान में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है पहले, जिस तरह श्रीलंका पहले पाकिस्तान में आया था, तो कुछ एक हादसा छोटा सा माइनर सा हो गया, जिसकी वजह से सारे ममालिक में एक खदशात पैदा हो गए कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या है, दहशतगर्दी फैली हुई है, पता नहीं क्या फैला हुआ है। इसकी वजह से सबके दिलों में ये डर बैठ गया है कि हम शायद पाकिस्तान आएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हम आएंगे तो हमारे साथ वो हो जाएगा। लेकिन इस तरह कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान एक
सेफ कंट्री है। इस तरह न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, काफ़ी ममालिक, श्रीलंका तक हो गए यहाँ से अपनी सीरीज़ खेल के गया है। देखें आप, इंडिया को भी चाहिए कि इस तरह का, पहले भी हमारे एशिया कप में उन्होंने खलल पैदा किया है कि वो हमारा एशिया कप एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन नहीं हो पाया। वो भी इंडिया की वजह से नहीं हो पाया कि इंडिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आधा हमारा कुछ मैचेस हमारे पाकिस्तान में हुए, कुछ मैचेस हमारे बांग्लादेश वगैरह किसमें श्रीलंका में हुए। तो अब इनको नहीं चाहिए इस तरह करना, कंट्रोवर्सी पैदा करनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, ठीक है। उनको आना चाहिए, उनका हम इस्तकबाल करें, खुश दिल से करेंगे। बाकी आप सर मुझे ये बताइएगा, इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। राइट नाउ जो हालात चल रहे हैं लाहौर के अंदर, आपको आइडिया होगा जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्या ये इंटरनेशनली एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रही है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है? देखें, देखा जाए तो मारा जा रहा है सिर्फ गरीब का बच्चा, ठीक है। जो बड़े हैं, चाहे इमरान खान है या नवाज शरीफ है, जो तो ये तो बैठे हुए अपने अपने घरों में, ठीक है। मारा जा रहा है गरीब का बच्चा। जो समझदार बच्चा वो कभी भी इन धरनों में, इन स्ट्राइकों पे नहीं जाता। कुछ पंजाबी जो लोग हैं, पाकिस्तान वाले हैं, इनको, पंजाब वाले, इनको समझ आ गई ये स्ट्राइक में नहीं शामिल हुए। पठान को समझाना और एक दीवार को समझाना एक बराबर है, ठीक है। अभी वो गए हैं जो समझदार है, जिसके बारे अभी हालात जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, जो समझदार बंदा वो कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाएगा, धरने में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जाएगा तो बच्चों को कहाँ से पालेगा, ठीक है। जो समझदार बच्चा है, जो समझदार इंसान अकल रखता है, जो शऊर रखता है ना, वो कभी भी इन चीजों में नहीं जाता। जारी का आप आग में जाओगे, आग में झुलसोगे ना, ठीक है। जब आपको पता आगे आप फौज है, पुलिस है, आप हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। जो समझदार बंदा वो कभी भी नहीं जाएगा। बाकी जाएगा इंडिया जस्ट एक इशू बना रहा है। इंग्लिश टीमें सारी आ रही हैं, इंग्लैंड आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, उनको सिक्योरिटी रीजन नहीं, वो इनसे बड़ी टीम है, ठीक है। जब इनको कोई रीजन नहीं है, कोई हमें इशू तो बताए, कोई सिक्योरिटी रीजन का बताए, हो जाता है पाकिस्तान में ये स्ट्राइक। पर उम्मीद है कि नया इशू नहीं बनेगा। ये लास्ट कॉल थी इमरान की, जो नहीं हो सका, ठीक है। और पाकिस्तान को अब आना चाहिए, इंडिया को आना चाहिए। अब कोई रीजन है तो हमें शेयर करे कि ये रीजन है, सिक्योरिटी रीजन तो है ही नहीं, और बाकी टीमें भी ना आए, ठीक है। सर राइट नाउ अगर देखा जाए, इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनकर सामने आ रहा है। अगर हम लोग बात करें राइट नाउ देखा जाए तो इंडिया एक बहुत ही हाईली मैं कहूंगी कि एक रिकमेंडेड टीम है। लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं इंडिया की टीम को। ऑल्सो बीसीसीआई भी स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टैंड